हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को आयुर्वेद में कूर्पर संधि भी बोलते हैं। और जैसा भी आप जानते हैं कि एल्बो जॉइंट ह्यूमरस का लोअर एंड और रेडियस और अल्ना का अपर एंड से बनता है। ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का लोअर एंड, एंड दिस इज़ दी अल्ना बोन एंड दिस वन इज़ द रेडियस बोन, इनका अपर एंड। ठीक है, ये बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के कारण एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन होता है। और एल्बो जॉइंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जॉइंट है अपर लिम्ब का, दिस वन, ये जॉइंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एल्बो जॉइंट में एल्बो जॉइंट के लिगामेंट्स क्या क्या रहते हैं और कैसे वो एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दी ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस के हम लोअर एंड की बात करेंगे क्योंकि लोअर एंड ही एल्बो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लोअर एंड पे कौन कौन से पार्ट आते हैं हम वन बाय वन पहले देखते हैं। दिस वन, दिस इज़ दी ट्रोक्लिया एंड दिस वन इज़ द कैपिटुलम। कैपिटुलम जो रहेगा वो लेटर साइड पे रहेगा। उसी के साथ ये जो ट्रोक्लिया रहेगा उस पर ट्रोक्लिया नोच आके आर्टिकुलेट करेगी और इस पे हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये जो ट्रोक्लिया रहेगा, ट्रोक्लिया के ऊपर एक फोसा है जिसको बोलते हैं कॉर्नोइड फोसा। ये कॉर्नोइड फोसा क्या करता है, कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, एक्सट्रीम फ्लेक्शन पोजीशन पे है। और उसी के साथ उसके लेटर चले जाए तो यहाँ पर है रेडियल फोसा। ठीक है ना, जो कैपिटुलम के सुपीरियरली है। तो इससे जो रेडियस का हेड है वो आर्टिकुलेट करता है एक्सट्रीम फ्लेक्शन पोजीशन पे। ह्यूमरस के लोअर एंड का अगर पोस्टीरियर सरफेस देखे तो दिस इज़ द कॉर्नोइड फोसा। ठीक है, सो दिस इज़ द अल्ना। तो अल्ना के हम अपर एंड की बात करेंगे, ये जो अपर एंड रहेगा, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे क्योंकि यही एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। दिस इज़ दी ओलिक्रॉन प्रोसेस। ठीक है ना, ओलिक्रॉन प्रोसेस। देन उसके नीचे आइए, दिस इज़ दी ट्रोक्लियर नॉच। देन और उसके नीचे आइए, दिस इज़ दी कोरोनॉइड प्रोसेस। ये इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। ओके, और अगर हम देखें तो ऊपर हमें दिख रहा है ट्रोक्लिया के ऊपर कॉर्नोइड फोसा। तो कॉर्नोइड फोसा जो कॉर्नोइड प्रोसेस होता है, दिस इज़ कॉर्नोइड फोसा, दिस इज़ द कॉर्नोइड प्रोसेस। ठीक है, तो एक्सट्रीम अगर हम फ्लेक्शन पोजीशन करें, जब एल्बो को हम बेंड करते हैं तो एक्सट्रीम फ्लेक्शन पोजीशन हो रही है तो देखते हैं वो उसमें जाएगा, ये देखिए, तो वो उसको वो लॉज कर लेता है। ओके, इसी तरह अगर हम रेडियस की बात करें तो लेटर साइड की बोन है, इसके भी हम अपर एंड की बात करते हैं। तो अपर एंड में एक तो हेड आएगा, हेड पार्ट, हेड ऑफ द रेडियस, देन नेक आएगी और इसके बाद दिस इज़ द रेडियल टिब्रोस्टी। ठीक है, तो ये पार्ट रहेंगे। लेटर साइड ऑफ द ह्यूमरस देखें तो यहाँ पर हमें कैपिटुलम दिख रहा है, इससे हेड ऑफ द रेडियस वो आर्टिकुलेट करेगा इस तरह से। ठीक है, और इसी के ऊपर है रेडियल फोसा जो एक्सट्रीम फ्लेक्शन पोजीशन में हेड ऑफ रेडियस को लॉज करता है। देखते हैं कैसे, ऐसे। ठीक है, तो लिगामेंट में सबसे पहला लिगामेंट आता है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट कैसे रहेगा, जितने भी आर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज़ द ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, कॉर्नोइड फोसा, रेडियल फोसा, ठीक है, वो सब को कवर करता है। इंट्रा कैप्सुलर रहेगा, वो कैप्सूल के अंदर रहेंगे पार्ट। ठीक है, और इसी तरह इन्फीरोमीडियली अगर बात करें कैप्सूल लिगामेंट की तो कैप्सूल लिगामेंट इन्फीरोमीडियली ज्वाइन रहेगा ट्रोक्लियर नॉच। ओके, एंड अगर हम इन्फीरोलेटरली देखें तो इन्फीरोलेटरली कैप्सूल लिगामेंट अटैच विद द एनुलर लिगामेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैप्सूल लिगामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्ना कोलैटरल लिगामेंट। सो दिस इज द अल्ना एंड दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। उसका मिडिल एंड को देखते हैं तो ट्रोक्लियर नोच ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करेगी ऐसे। तो देखते कैसे लिगामेंट बनते हैं इसके। सो दिस इज द मिडिल एपिकोंडाइल, बस इसको ध्यान में रखना है, मिडिल एपिकोंडाइल। मिडिल एपिकोंडाइल से एक तो लिगामेंट जाएगा इसके कॉर्नोइड प्रोसेस तक और एक जाएगा इसके ओलिकॉन प्रोसेस तक। ये देखिए, दिस इज द ओलिकॉन प्रोसेस एंड दिस इज द कॉर्नोइड प्रोसेस। हमने इसमें ट्रोक्लियर नोच की बात नहीं करनी है,
मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ से एक लिगामेंट आएगा ओलिकॉन प्रोसेस तक, जिसको पोस्टीरियर, क्योंकि बैक साइड है तो इसको पोस्टीरियर बैंड भी बोलते हैं, और यहाँ से एक लिगामेंट आएगा कॉर्नर प्रोसेस तक, जिसको अंटीरियर, क्योंकि आगे की तरफ चला जाएगा जिसको अंटीरियर बैंड भी बोलते हैं। तो एपेक्स लगेगा इसका, दिस इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल, एक यहाँ से ओलिकॉन प्रोसेस तक और एक कोरोनर प्रोसेस तक। तो ये जो लिगामेंट रहेंगे इसको बोलते हैं मीडियल लिगामेंट या अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो ये दोनों एपेक्स से, एक तो यहाँ अटैचमेंट हो गया बैंड, एक यहाँ पर, जो नीचे का एंड है वो आपस में अटैच होता है, वो ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, वो जो दोनों का जो लोअर पार्ट है उसको अटैचमेंट देता है। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर लिगामेंट बनता है। तो अब हम बात करेंगे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, जिसको लेटरल लिगामेंट बोलते हैं। उसमें रेडियस का अपर एंड आएगा और जो ह्यूमरस बोन है, ठीक है, उसका लेटरल एंड आएगा और कैपिटुलम पार्ट आएगा। तो देखते हैं कैसे लगता है ये। इसको फैन शेप लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट, तो ये पार्ट रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो हेड ऑफ द रेडियस है, इसके ऊपर एक लिगामेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं एनुअल लिगामेंट। एनुअल लिगामेंट के अंदर ही इसका हेड जो रहेगा वो रोटेट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द लेटर एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ से लेकर वो एनुअल लिगामेंट वहाँ तक एक लिगामेंट आता है जिसको बोलते हैं लेटर लिगामेंट और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। और एल्बो जॉइंट में अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, टू टाइप की मूवमेंट होती है। दिस इज़ द फ्लेक्शन, दिस वन, एंड दिस वन इज़ द एक्सटेंशन। जैसे हमने मेरी वीडियोस में एक शोल्डर जॉइंट की वीडियो है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट की थी, क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो रहता है उसमें 7 मूवमेंट्स रहती है, पर एल्बो जॉइंट में 2 टाइप की मूवमेंट ही रहती है। वन इज़ द फ्लेक्शन मूवमेंट एंड सेकंड वन इज़ द एक्सटेंशन मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्बो जॉइंट और कूर्पर संधि। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।